नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना जो भारत सरकार एक भारतीय सेना के लिए अग्निवीर के रूप में लेकर के आई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से देश में है वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा क्यों आक्रोशित है। अगर इस योजना के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं ये योजना क्या है, तो हमारा पहले का ही वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें। अभी जो आज हम बात करेंगे वो सिर्फ इसी पे है कि युवा क्यों आक्रोशित है और क्यों इतना देश में बवाल मचा हुआ है इस योजना के ऊपर। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। गवर्नमेंट इसके फ़ायदे गिनाने में लगी हुई है और युवा है वो आक्रोशित हैं और लगातार है वो आंदोलन कर रहे हैं और बहुत सारी जगह काफ़ी हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो सभी से सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये हिंसक प्रदर्शन है किसी आम जनता को परेशान करना या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना कतई सही नहीं है। और ये जो लक्षण है वो भारतीय सेना के जवानों के नहीं हो सकते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो हो रहा है देश में, ट्रेनें जलाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। और प्रोटेस्ट करो तो बैठ के अच्छे तरीके से कर सकते हो आप। और अभी जो हाल ही में आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे अच्छा उदाहरण किसान आंदोलन है। कितने अच्छे तरीके से अहिंसात्मक रूप से जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसी की तरह से आप भी अपना आंदोलन कर सकते हो, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। अब आप आंदोलनरत हैं, आप में आक्रोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी को है वो नुकसान पहुंचाओ और पब्लिक को परेशानी हो इससे। तो ये मेरी भाभी जो आर्मी के जवान हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके ऐसी है वो गलतियां नहीं करें। ट्रेनें चलाना, यात्रियों को परेशान करना, पुलिस वालों पर पत्थर चलाना, ये कतई ठीक नहीं है। और अभी अगर हम बात करें इसके फ़ायदे और नुकसान की, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके फ़ायदों की, उसके बाद हम बात करेंगे हम नुकसान की। दोस्तों, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने विवेक के आधार पर कुछ इसके फ़ायदे और नुकसान हैं वो बता रहा हूँ। बाकी आप अपने समझ के हिसाब से देख लेना कौन सा आपके लिए ठीक रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की, तो इसके फ़ायदे हैं वो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे सेना का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। और जो हमारी आर्मी है वो एक नई आर्मी, यंग आर्मी बन जाए, क्योंकि अभी हमारी आर्मी की जो एवरेज उम्र है लगभग 36 साल है। और जब ये योजना के तहत आर्मी में भर्ती की जाएगी तो लगभग 25 से 26 साल है वो आर्मी की औसत एवरेज रहेगी। तो एक यंग आर्मी है वो, भारतीय सेना को यंग जवान मिलेंगे आर्मी के तहत। और इसके कारण यही है कि बजट है वो आधा से ज़्यादा आर्मी का बजट है वो भारतीय सेना की तनख्वाह और पेंशन में चला जाता है। तो वो बजट बचाने और भारतीय सेना में आधुनिकीकरण, हथियार वगैरह खरीदने के लिए, वो बजट काम में लेने के लिए और ये योजना है वो गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि बजट बचेगा और भारतीय जो सेना है उसमें युवा ज़्यादा हो जाएंगे। तो भारतीय सेना की औसत एवरेज जो उम्र है वो घट के 24-25 साल तक आ जाएगी। तो युवा सैनिक हैं वो भारतीय सेना में ज़्यादा होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा यही रहा होगा। और बाकी अगर बात करें नुकसान की, तो वो नुकसान देखिए दोस्तों क्या है। नुकसान में अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो युवा 4 साल तक अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा सेना में देंगे, रिटायरमेंट होने के बाद वो युवा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपने आप को सेट कर पाएंगे, समाज में कैसे अपने आप को सेट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसके लिए प्राथमिकता है वो अन्य भर्तियों में दी जाएगी। तो अगर अन्य भर्तियों में सभी इन्हीं जो 4 साल के अग्निवीर के तहत योजना में जो लगे हुए सेना में जवान हैं उनको अगर प्राथमिकता दी जाएगी, तो बाकी जो अदरवाइज़ तैयारी करने वाले बेरोज़गार हैं उनकी भी हालत ख़राब होगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि 4 साल बाद में उनको कैसे सेट कर पाएंगे। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम रिटायरमेंट होने पर 11.71 लाख रुपए देंगे। तो बहुत कोई बड़ी रकम नहीं है, 11.71 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। आप रिटायरमेंट होने के बाद सिर्फ अपनी शादी कर सकते हो 11.71 लाख रुपए में।
और अगर हम दूसरे विरोध की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा विरोध इसी कारण से हो रहा है कि पिछले जो भर्तियां हुई थी उनके परिणामों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हुए थे और उनके परिणाम रद्द होने की वजह से वो लगी हुई नौकरी उनसे हाथ से निकल गई है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण विरोध का ये है। बाकी गवर्नमेंट ने अभी 2 साल की इसमें छूट और दे दिया है। कल नाइट में उन्होंने घोषणा कर दी कि 2 साल तक है वो एक साल तक 2 साल की छूट रहेगी भर्ती में। तो अभी 17.5 से 23 साल तक है वो 1 साल के लिए भर्ती है वो सेना में की जाएगी। और अगर हम बात करें इसके नुकसान में तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें नुकसान की तो पेंशन में भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो जवान भारतीय सेना में भर्ती होता है वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ भारतीय सेना में सेवा देता है। तो उसके बाद जब रिटायरमेंट होके आता है तो पेंशन तो उसकी लाजमी बनती है, तो उसका भी काफ़ी सारा विरोध हो रहा है। तो बाकी और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से विरोध हो रहा है, लेकिन जो ये विरोध का जो कारण जो तरीका है ना वो ये ठीक नहीं लगा, जो आप सरकारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। बाकी आप सभी के सुझाव हैं वो कमेंट में आमंत्रित हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको इस योजना से क्या लग रहा है, क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, क्या योजना है वो भविष्य के लिए सही है या गलत है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।